हर सोसाइटी के अंदर ये 3 जो आप एरोबिन देख रहे हैं, ये 400 किलो की कैपेसिटी के एरोबिन्स हैं, जिसके अंदर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर वेट वेस्ट कंपोस्ट होता है। इसमें एक साइकिल है, 30 से 40 दिन की साइकिल रहती है, जिसके अंदर गीला कूड़ा डालता है, जमा होता रहता है और 30 दिन या 40 दिन के बाद नीचे से आप उसमें कंपोस्ट निकाल सकते हैं। कि हम शादरा साउथ के सभी वार्ड्स में ये रेप्लिकेट करेंगे। वसुंधरा एनक्लेव में बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और ये एक मॉडल वार्ड की तरह हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ताकि जो कचरा निकलता है, जो खत्ते पे डलता है, जो बाहर हमारे बिन्स में डलते हैं, हमारे यहाँ पे हमने 50 से 60 बिन्स हटा दिए हैं। जो सड़कों पे पड़े रहते थे, वो बिन्स जब ओवरफ्लो होते थे तो वहाँ पे गायें आती थी, बाकी के सारे पशु वहीं पर ही चारा ढूंढते थे। लेकिन और सबसे बड़ा सहयोग मैं यही कहूँगी कि देखिए, क्षेत्र के लोगों का होता है। जब तक क्षेत्र के लोग नहीं उस चीज़ के लिए एग्री करेंगे, तब तक वो चीज़ अप्लाई कर ही नहीं सकते थे हम। ये जो बीन्स लगे, इसके लिए सबसे पहले सोसाइटी के प्रेसिडेंट लोगों को मनाना पड़ा, उन सेक्रेटरी को मनाना पड़ा, फिर वहाँ के क्षेत्र के लोगों को मनाना पड़ा। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जेपी जी को जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो उसके बाद देश के यानी कि सुरक्षा के साथ साथ सफाई को लेकर भी बड़ा ध्यान दिया गया था। खुद प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि वो कई जगह पर अपने हाथों से झाड़ू लगाते हुए, कूड़ा एकत्रित करते हुए नजर आए। यानी कि एक संदेश था कि हिंदुस्तान हमारा दुनिया में सफाई के मामले में नंबर 1 बने। और ये तस्वीर आज मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर इसी तरीके के एक कह सकते इक्विपमेंट लगाया गया है। इस इक्विपमेंट को ज़रा देखिए आप। इस इक्विपमेंट का दावा ये किया गया है कि जैसे सोसाइटी में कूड़ा जो इकट्ठा होता है, उस कूड़े को उठाकर गाड़ियाँ ले जाती हैं और उस कूड़े को कहीं ना कहीं खत्ते पर डाला जाता था, जिससे आसपास में भी बीमारियाँ पैदा होती थी। लेकिन एक नया इक्विपमेंट लगाया गया है और इस इक्विपमेंट के ज़रिए आप ऊपर से कूड़ा डालिए और नीचे से वो आपको खाद बनकर नज़र आएगा। डीसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगे, एक नई पहल की गई है सोसाइटी के अंदर, किस तरीके से ये पहल जो बढ़ाई गई है? प्रधानमंत्री लगातार, मोदी जी भी खुद सफाई को लेकर अग्रसर रहे हैं और उनका जो संदेश दिया गया, पूरी दुनिया में अब सफाई को लेकर हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 पे कहीं ना कहीं आता है। वसुंधरा एनक्लेव में हमने सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ को डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी कंपोस्टिंग के लिए प्रेरित किया था, जिसमें हमारे जॉइंट फोरम के प्रेसिडेंट, सारे आरडब्ल्यू मेंबर्स, हमारी एरिया काउंसलर, हमारे सैनिटेशन स्टाफ, सबका काफ़ी इसमें योगदान रहा। पहले हमारे सारी सोसाइटीज़ का कूड़ा हमारे एसएलएफ पर जाता था, पर अभी हमने क्या करना शुरू किया है, हर सोसाइटी के अंदर ये 3 जो आप एरोबिन देख रहे हैं, ये 400 किलो की कैपेसिटी के एरोबिन्स हैं, जिसके अंदर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर वेट वेस्ट कंपोस्ट होता है। इसमें एक साइकिल है, 30 से 40 दिन की साइकिल रहती है, जिसके अंदर गीला कूड़ा डालता है, जमा होता रहता है और 30 दिन या 40 दिन के बाद नीचे से आप उसमें कंपोस्ट निकाल सकते हैं। इस चीज़ से हमारे गाजीपुर लैंडफिल साइट का जो लोड है वो भी कम होगा और हमारी सारी सोसाइटीज़ ज़ीरो वेस्ट की तरफ अग्रसर रहेगी, जिसमें हम आगे एमसीडी की तरफ से जो हमारी सहभागिता स्कीम है, उसके अंदर हम इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट वर्क भी करवा सकेंगे। तो इसलिए जो हमारे लोग आगे इस समय हमारे साथ आए, उन्होंने हमारा बिल्कुल कंप्लीट सपोर्ट किया और अपने सोसाइटीज़ में ये बिन्स लगाए, उसके लिए मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं शर्मा जी और मैडम मुनेश ढेड़ा जी का भी अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने लोगों को साथ लेकर इतने बड़े इवेंट को जो है अपने छोटे अभी तक के शॉर्ट कार्यकाल में बिल्कुल फ्रूशन पर वो लेकर आए हैं। सर, क्या कहेंगे, इससे एक बड़ा संदेश भी मिलेगा। जो पैसा ज़्यादा खर्च होता था निगम का, जो पैसा ज़्यादा खर्च होता था गवर्नमेंट का, कि गाड़ी आती थी, पेट्रोल डीजल लगता था, फिर 2 बंदे उसमें रहते थे, सुबह भी गाड़ी चलानी है, शाम को भी गाड़ी चलानी है। लेकिन ये एक ऐसा इक्विपमेंट आपने दे दिया है कि भैया कूड़ा इकट्ठा कीजिए, यहीं उसको डिस्पोज कीजिए और उसके साथ खाद भी लीजिए। देखिए, हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, तो उसमें जो वेट वेस्ट होता है, उससे जो खाद बनती है, वो लोगों के सामने इस एरोबिन के द्वारा बनेगी और उनको एक तसल्ली रहेगी कि हमारा कूड़ा लैंडफिल पे नहीं जा रहा। तो धीरे धीरे करके हमारा ये उद्देश्य है कि हम शादरा साउथ के सभी वार्ड्स में ये रेप्लिकेट करेंगे। वसुंधरा एनक्लेव में बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और ये एक मॉडल वार्ड की तरह हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ताकि जो कचरा निकलता है, जो खत्ते पे डलता है, जो बाहर हमारे बिन्स में डलते हैं, हमारे यहाँ पे हमने 50 से 60 बिन्स हटा दिए हैं। जो सड़कों पे पड़े रहते थे, वो बिन्स जब ओवरफ्लो होते थे तो वहाँ पे गायें आती थी, बाकी के सारे पशु वहीं पर ही चारा ढूंढते थे। लेकिन वो सारा सिस्टम बंद हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली एक दूसरा सिस्टम चालू हो गया है कि अंदर ही विद इन अपने क्षेत्र प्रीमाइसेस के अंदर ही जो भी कॉलोनी है वो अपना कूड़े का निस्तारण करेगी, जिसको हम ज़ीरो वेस्ट सिस्टम कहते हैं। ऐसे जितनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो कर रही हैं। हमारे साथ आज
निगम पार्षद डीसी महोदया और आरडब्ल्यू मेंबर्स, फोरम के प्रेसिडेंट शर्मा जी और जितने भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनको अगले हफ्ते में जब ये बिन्स भरे हुए दिखेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बिन्स और भी बढ़ाएंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, अभी हमारे साथ आज 35 ने एग्रीमेंट कर लिया और बाकी भी पाइपलाइन में है, तो जब वो 45 सोसाइटीज़ आएंगी तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो वसुंधरा एनक्लेव पूरे समाज को देगा। एक स्वच्छता को किस तरह से सीरियसली लिया जाता है, ये उसका प्रमाण है। शर्मा जी क्या कहेंगे? अधिकारी साथ दे रहे हैं, निगम साथ दे रहा है, लेकिन जनता का साथ भी अधिकारियों को मिलेगा क्या? मैं ऐसा मानता हूँ कि जब वसुंधरा एनक्लेव की 44 सोसाइटियों में से 35 ने आज एग्रीमेंट साइन किए हैं जी, तो जनता का सहयोग तो अप्रत्याशित रूप से अधिकारियों के साथ हो गया जी। इसमें हमारी निगम पार्षद का रोल भी बहुत बड़ा है, अहम रोल है कि हमारी मीटिंग नेता है आपके निगम पार्षद तो। हाँ नहीं, डायनेमिक मैं कहूँगा, मैं डायनेमिक कहूँगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल डीसी मैडम का, हमारी जो यहाँ हैं वंदना राव जी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों की एक मीटिंग हुई और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रूबल सिंह जी का, ये नहीं कि कोई मुंह पे कोई किसी अफसर के बारे में कहे, कम से कम 10 मीटिंगें हुई होंगी और उनमें इन्होंने खट्टे मीठे सब अपने अनुभव रहे, लेकिन एट लास्ट इन्होंने सबके साथ एक इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में मीटिंग करी है। और 35 सोसाइटियाँ आज 44 में से 35 अगर साथ आ रही हैं तो उसमें बड़ा सहयोग इनका भी मैं कहूँगा कि हमारे साथ साथ फेडरेशन के ऊपर जो मेंबर्स का कॉन्फिडेंस है वो तो है ही है, लेकिन सरकारी अफसरों के साथ भी कॉन्फिडेंस रेजिडेंट्स का है और कोऑपरेशन भी है। दोनों चीज़ें मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वसुंधरा एनक्लेव एक मॉडल कॉलोनी बनेगी और जिसमें अफसरों का, नेताओं का साथ पक्का मिलेगा, हमें ये पूरा भरोसा है। और 45 में से 35 लगभग सोसाइटी ने एग्जैक्ट यानी कि आधे से भी अधिक मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ी 75%, ये बहुत बड़ी बात है। फायर ब्रांड नेता भाजपा की डायनेमिक ये लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। क्या कहेंगे आप? मैं लगातार आपको देखता रहता हूँ, आपके सोशल मीडिया को भी देखता रहता हूँ। लगातार आप जब से पार्षद बनी है, नए कार्यक्रम अपने पार्षद क्षेत्र के अंदर, अब ये भी एक नई शुरुआत की है, क्या कहेंगे मैडम? इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ कि वसुंधरा एनक्लेव सबसे पहला ऐसा वो एरिया बनेगा जहाँ इतने शॉर्ट पीरियड में रूबल जी का जो एक्शन था वो हो चुका है। और सबसे बड़ा सहयोग मैं यही कहूँगी कि देखिए, क्षेत्र के लोगों का होता है। जब तक क्षेत्र के लोग नहीं उस चीज़ के लिए एग्री करेंगे तब तक वो चीज़ अप्लाई कर ही नहीं सकते थे हम। ये जो बीन्स लगे, इसके लिए सबसे पहले सोसाइटी के प्रेसिडेंट लोगों को मनाना पड़ा, उन सेक्रेटरी को मनाना पड़ा, फिर वहाँ के क्षेत्र के लोगों को मनाना पड़ा। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जेपी जी को जाता है। और हमारे और भी मेंबर है जो आरडब्ल्यू के मेंबर है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा काम क्या है, सिर्फ मैं इन लोगों को समझा सकती हूँ और समझना इनके ऊपर है कि वो उस चीज़ को किस तरीके से टैकल करते हैं कि वो इनके लिए फ़ायदे में है या नहीं है। और सबसे बेस्ट भी है, एक एजुकेटेड लोगों का सबसे बड़े चीज़ यही है कि जल्दी से समझ जाते हैं बातों को, क्योंकि आगे गाजीपुर लैंडफिल ऐसी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि 1 किलो कूड़ा भी वहाँ पे जाएगा, वो इस मोड़ पे खड़ी है। राजनीति से जुड़ा एक आखिरी सवाल, बहुत छोटे शब्दों में जवाब लेना चाहूँगा। गाजीपुर लैंडफिल की आपने बात की, कूड़ा खत्ता की, वहाँ पर राजनीति हमेशा देखने को मिली, कभी गौतम गंभीर जी की मिली, कभी अरविंद केजरीवाल जी की, आपस में तनातनी नजर आई। लेकिन ये जो आप और खुद निगम के लोग खड़े हुए हैं, खुद प्रशासनिक लोग खड़े हुए हैं, खुद यहाँ पर सोसाइटी के लोग भी हैं, ये क्या एक बड़ी शुरुआत देगा? क्या राजनीति से हटके ये लोगों को एक बड़ा फ़ायदा देगा? राजनीति से हटके लोगों को फ़ायदा ज़रूर देगा, लेकिन मैं थोड़ा राजनीतिक के तौर पे ही आ जाती हूँ कि अपने विधानसभा में से इकलौती बीजेपी जो सीट निकली है वो मेरी सीट निकली है। और इस टाइम मुझे जितने आप वालों का उनका सामना बहुत करना पड़ रहा है। कभी आप के विधायक आ खड़े हो जाते हैं, कभी और कोई खड़ा है, और एमसीडी की तरफ से भी सहयोग, मैं कहूँ अगर सहयोग मिलता है तो तुरंत 2 मिनट बाद विधायक जी का आके आक्रमण हो जाता है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो कोई नहीं, आपने जैसा कहा डायनेमिक, तो डायनेमिक जो आपने मुझे एक टाइटल दे दिया है उसे बरकरार रखूंगी अपने, जब तक भी लगेगा कि जिस हद तक भी जाके काम करा सकूं उस तक कराऊंगी। और रही एमसीडी के अफसर का और वंदना मैम का, तो
कभी जब फर्स्ट मीटिंग में गई थी बड़ी दीदी का दर्जा दिया था, और वाकई उन्होंने मुझे बड़े तरीके से हर चीज़ों को समझाया कि इस चीज़ में हमारा क्या फ़ायदा है। फ़ायदा दैट मीन्स कि नॉट कि हमारा ही फ़ायदा, जनता का क्या फ़ायदा है, उससे उन्हें किस चीज़ में कितनी बारीकियों से उन्होंने बातों को समझाया लोगों को। नहीं तो ये एरोबिन जो इस टाइम लग रहे इतने शॉर्ट पीरियड में, मुझे नहीं लगता था पॉसिबल था किसी भी कंडीशन में नहीं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप सभी का। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ऊपर से कूड़ा डालिए और नीचे से खाद निकालिए। ये है एक नई शुरुआत जो कि वसुंधरा इनक्लेव यानी कि जो यहाँ की पार्षद हैं और मुनेश ढेड़ा और जो अधिकारी हैं ACDC जो यहाँ पर आज आए हैं, उन अधिकारियों के द्वारा और सोसाइटी के सहयोग से एक नई शुरुआत सोसाइटी में की गई है कि कूड़े का अब निस्तारण सोसाइटी के अंदर ही होगा। 45 ऐसी सोसाइटी हैं इस क्षेत्र के अंदर, जिसमें से 35 सोसाइटी ने इनके साथ साइन कर दिया है और इसी तरीके से ऊपर से कूड़ा डालिए और नीचे से वेस्टेज का खाद बनाकर ये इक्विपमेंट आपको दे देगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना कि पूरा देश कहीं ना कहीं कूड़ा मुक्त हो, उसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। और उसी प्रयास स्वच्छ भारत अभियान, बिल्कुल सर ने कहा स्वच्छ भारत अभियान के साथ, और स्वच्छ ये इस क्षेत्र की सोसाइटी अभियान भी चलाया गया है, जिससे कि कहीं भी गंदगी का अंबार ना नजर आए और गंदगी की जगह हमें हर जगह सफाई नजर आए। आप भी इस खबर पर इस वीडियो पे अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, वसुंधरा इनक्लेव, दिल्ली से।